Hello students, how are you? I hope you all are doing good बच्चों. I am Seema Tokas with you with new interesting chapter which is related to computer and its title is and we have to start now बच्चों and it is based on AI and robotics. So let's begin the chapter. इसमें हम समझेंगे बच्चों AI के बारे में, robotics के बारे में और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे भी और साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे. So getting started करते हैं बच्चों. Start then. List 5 workers and that are done by both in robot and man. तो यहाँ पर बच्चों कोई भी इस तरह के 5 वर्क्स आपको बताने हैं जो मैन भी कर सकता है, रोबोट भी कर सकता है. तो कौन कौन से काम है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे और लिखेंगे भी. देन बच्चों जैसे रोबोट क्या कर सकता है, रोबोट हमारे घर के होम चोर्स कर सकता है, हम भी तो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं. देन ये डांस कर सकता है, हम भी कर सकते हैं. ये हमें कोई ऑडियो वीडियो कुछ चीज़ शो भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं. इसी तरह से आप सिमिलरिटी निकालेंगे दोनों में. So, students, imagine if your toys could talk to you or if your robot could clean your room all by itself. That's because of something called artificial intelligence or AI for short. AI is like a brain for machines and robots that helps them think or make decisions just like we do, but we don't. Then बच्चों imagine करते हैं कि आपके पास कोई toy है, then वो आपसे बात भी कर सकता है, टॉक टू यू, और जैसे कि तुम्हारा जो रोबोट है वो बहुत सारी चीज़ों को रूम में क्लीन भी कर देता है, अपने आप ही साफ सफाई कर देता है. लेकिन वो जो करता है बच्चों काम और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसी को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बोल रहे हैं, उसी का तो शॉर्ट नेम AI है. सो यहाँ पर जैसे कि बच्चों मशीन्स होती हैं, रोबोट्स होते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकते. Worry, AI isn't like a human brain. It's a special computer brain that helps robots do things for us, like playing games or helping clean the house. Today, we'll learn how AI helps robots and machines to do amazing things. तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों AI या रोबोट किस तरह से हेल्प करते हैं एक मशीन्स के रूप में और अमेजिंग थिंग्स को करने में हमारे लिए. देन चलते हैं बच्चों टेस्टिंग टाइम पर. टेस्टिंग टाइम में हमें क्वेश्चंस मिले हुए हैं. हाउ डू यू थिंक अ रोबोट नोज व्हाट टू डू एंड डज इट नीड अ ब्रेन लाइक अस. तो बच्चों अब उनको कैसे पता चलता है कि हमें क्या करना है. तो रोबोट्स को ये चीज़ें होती हैं और क्या रोबोट्स को भी ज़रूरत होती है ब्रेन की हमारी तरह ही. इफ़ यू हैड अ रोबोट एट होम व्हाट वुड यू वांट इट एंड इट टू डू विद द हेल्प फॉर AI. देन अगर बच्चों आपके घर पर भी रोबोट होता है, इफ़ यू हैड अ रोबोट एट होम, सो आप क्या चाहेंगे, व्हाट वुड यू वांट इट टू बी विद हेल्प ऑफ AI, और आप उससे क्या करवाना चाहेंगे, कैसी हेल्प लेना चाहेंगे, वो भी यहाँ पर टेस्टिंग टाइम में लिख लेंगे बच्चों. देन करते हैं बच्चों टॉपिक इससे रिलेटेड कवर AI इन एवरीडे लाइफ. तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों एवरीडे लाइफ में हमारे डेली बेसिस पर AI का क्या यूज हो रहा है. सो डिड यू नो दैट AI इज ऑल अराउंड अस हेल्पिंग अस इन मैनी वेज एवरी डे. तो क्या पता है बच्चों आपको AI जो है वो हमारे आसपास हर जगह है और आप उसको हर जगह देख सकते हो और हर जगह वो हमारी हेल्प भी करता है. जैसे कि बच्चों सबसे पहले हम उनका यूज़ देख लेते हैं. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट जो है स्मार्ट असिस्टेंट्स के रूप में काम करता है. जैसे सिरी है, एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट्स है. तो हम इनको जैसे जैसे कमांड देते हैं वैसे ही बच्चों ये हमारे लिए काम करते हैं. So students, when you ask Siri or Alexa to play a song or tell you the weather, that's AI helping you. These smart assistants listen to what you say and use AI to understand and answer your question. So जैसे बच्चों Siri को या Alexa को आप सॉन्ग सुनने के लिए बोल देते हो, वेदर के बारे में पता करने के लिए बोलते हो, तो वो आपको आंसर दे देता है. इससे आपकी हेल्प भी तो हो रही है. तो ऐसे ही वो सब चीज़ों को समझने लग जाता है और आपके क्वेश्चंस के आंसर ईजिली दे देता है. और नेक्स्ट बच्चों यूज है वीडियो गेम से रिलेटेड. सो वीडियो गेम्स में हमारा किस तरह से हेल्प कर रहा है AI. सो इन मैनी वीडियो गेम्स AI कंट्रोल्स द कैरेक्टर्स और द गेम. सो बहुत सारे बच्चों ऐसे वीडियो गेम्स हैं जो AI सभी कैरेक्टर्स पर भी कंट्रोल कर लेता है अपना और गेम्स के बेस पर भी कंट्रोल करके चलता है. वर्ल्ड फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू प्ले अ गेम द कंप्यूटर्स कंट्रोल कैरेक्टर्स एक्ट और मूव AI इज बिहाइंड दैट. तो जिस तरह से बच्चों कैरेक्टर्स पर कंट्रोल करते हैं तो कौन है उनके पीछे, सबके पीछे AI तो है. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जिस नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स. सम कार्स कैन ड्राइव देमसेल्व्स. AI हेल्प्स दीज कार्स अंडरस्टैंड द रोड, अवॉइड ऑब्स्टेकल्स एंड गेट फ्रॉम द प्लेस टू अनदर सेफली जस्ट लाइक अ ह्यूमन ड्राइवर वुड. सो यहाँ पर बच्चों सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी कर सकते हैं यहाँ पर ये सभी AI, और वो चीज़ों को समझते हैं, रोड मैप को समझते हैं, नेविगेशन दिखा सकते हैं और कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाता है उसको भी अवॉइड करते हैं. तो यहाँ पर एक जगह से हम दूसरी जगह आराम से सेफली तरीके से जा सकते हैं जैसे कि ह्यूमन ड्राइवर जाते हैं, सेम एज इट इज.
नेक्स्ट है स्टूडेंट स्मार्टफोन्स एंड कैमराज में. सो व्हेन यू टेक पिक्चर्स विद अ स्मार्टफोन, AI हेल्प्स मेक श्योर द पिक्चर्स इज क्लियर एंड ब्राइट. It can also help focus on faces and objects automatically. Then बच्चों जैसे कि आप पिक्चर लेते हो कैमरे से, तो कैमरे में फोटो अच्छे से आई है, क्लीन आई है, सुंदर आई है, वो सब AI वहाँ पर होल्ड करके रखता है इन चीज़ों को. नेक्स्ट है बच्चों रोबोट्स लाइक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं. सम रोबोट्स लाइक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर्स यूज AI टू क्लीन योर हाउस. दे कैन फाइंड देयर वे अराउंड एंड अवॉइड बम्पिंग इनटू थिंग्स. देन यहाँ पर बच्चों रोबोट्स काम भी करते हैं वैक्यूम क्लीनर की तरह, घर की साफ सफाई, ऑफिस की साफ सफाई. तो ये प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को कर सकते हैं और अवॉइड करते हैं बम्पिंग इनटू थिंग्स. नेक्स्ट यूज है बच्चों जो कि हमारा ट्रैफिक से रिलेटेड है. ट्रैफिक लाइट्स एंड GPS के बेस पर AI यूज टू कंट्रोल ट्रैफिक लाइट्स एंड हेल्प विद ट्रैफिक फ्लो. ऑल्सो योर GPS एप्स यूजेस AI टू गिव यू द फास्टेस्ट रूट एंड हेल्प यू अवॉइड ट्रैफिक. देन यहाँ पर बच्चों कंट्रोल करते हैं ट्रैफिक लाइट्स को, हेल्प करते हैं ट्रैफिक को फ्लो करने में ताकि स्मूथली तरीके से ट्रैफिक रन कर पाए. और GPS भी बच्चों यूज़ किया जाता है AI को ताकि वो फास्टेस्ट रूट बता पाए ट्रैफिक के लिए, और वो ट्रैफिक में काफ़ी हेल्पफुल भी होता है. नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज अ रोबोट. सो रोबोट क्या होते हैं. सो बच्चों रोबोट को समझना भी तो जरूरी है ना AI के साथ साथ. सो इमेजिन यू हैव अ फ्रेंड हु नेवर गेट्स टायर्ड, कैन डू द सेम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन एंड कैन इवन हेल्प यू विद योर होमवर्क. So that friend is a robot. A robot is a special machine that can do many things just like humans, but it doesn't have a body like us. Instead of muscles and bones, robots have parts like motors, arms or wheels. They are controlled by a computer brain, which help them know what to do. देन यहाँ पर दी गई है बच्चों रोबोट की पिक्चर भी आप देख पाएंगे. सो इमेजिन करो बच्चों आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो हर काम को बार बार करते जा रहा है, लेकिन वो थकता नहीं है, परेशान भी नहीं होता, और वो आपकी एक फ्रेंड है बिल्कुल. तो वो रोबोट है जो एक स्पेशल मशीन है बच्चों, और वो हमारी कमांड को सुनती है. जैसे कि ह्यूमन होते हैं वैसे काम करती है, उनकी बॉडी भी वैसी होती है, लेकिन उनके पास बच्चों मसल्स नहीं होते, बोन्स नहीं होते. रोबोट्स के पार्ट्स होते हैं जो मेटल से बने होते हैं, आर्म्स है, व्हील्स है, और वो कंट्रोल्ड होते हैं कंप्यूटर ब्रेन के थ्रू. Then which helps them know what to do. Some robots can look like peoples, while others might look like machines. For example, a robot vacuum cleaners can clean the floor by itself, and a robot in a factory can help build cars. Robots can even help in a space to explore planets. They do tasks that might be too dangerous or boring for humans to do. Then कुछ बच्चे रोबोट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन की पीपल की तरह दिखते हैं, और वैसी लेकिन वो होते किससे हैं बच्चों, मशीन से बने होते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम रोबोट वैक्यूम क्लीनर का नाम ले सकते हैं जो हमारे फ्लोर को क्लीन करने में हेल्प करता है. वो अपने आप ही बच्चों सफाई कर लेता है. रोबोट जो होता है फैक्ट्रीज में हेल्प करते हैं, कार बनाने में हेल्प करते हैं. रोबोट हेल्प करते हैं एक्सप्लोर करने में प्लैनेट्स को, और कोई भी टास्क इजीली कंप्लीट करने में, ताकि वो डेंजरस हो, बोरिंग हो ह्यूमंस के लिए, तो रोबोट उनसे डील कर लेते हैं इजीली. देन चलते हैं बच्चों टेस्टिंग टाइम की तरफ, जिसमें हमें दिए गए हैं 2 क्वेश्चंस. फर्स्ट है कैन यू थिंक ऑफ अ रोबोट यू हैव सीन अ मूवी और ऑन टीवी. हाउ डू यू थिंक रोबोट्स हेल्प पीपल्स इन फैक्ट्रीज और इन स्पेस. देन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दिए गए हैं फीचर्स ह्यूमंस रोबोट्स के रिलेटेड, तो इनको कर लेते हैं कंप्लीट. सो फर्स्ट है बच्चों बॉडी. तो बॉडी बच्चों ह्यूमन में कैसी होती है, मोड ऑफ बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, स्किन भी होती है, लेकिन सेम रोबोट में बच्चों मोड ऑफ मेटल्स में होती है, वो मेटल से बनी होती है. देन प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल्स हैव अ कंप्यूटर्स ब्रेन, और साथ में दिए होते हैं बच्चों अलग अलग बेस पर. अब ब्रेन की बात करें, हैव अ रियल ब्रेन दैट हेल्प अस टू थिंक, क्योंकि रियल ब्रेन होता है बच्चों ह्यूमन के पास, लेकिन अगर रोबोट की बात करते हैं तो हैव अ कंप्यूटर ब्रेन उसके पास होता है. देन फीलिंग्स के बेस पर बच्चों कैन फील इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस और एक्साइटमेंट होती है ह्यूमन को, लेकिन डोंट हैव फीलिंग्स और इमोशन. रोबोट के किसी तरह की फीलिंग्स और इमोशंस नहीं होते. लर्निंग, सो लर्निंग में ह्यूमन बच्चों कैन लर्न बाय थिंकिंग, प्रैक्टिसिंग एंड वॉचिंग, सब चीज़ें करते हैं, जबकि रोबोट्स को बच्चों नीड होती है टू बी प्रोग्राम्ड और टॉट बाय ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस ही उसको सब चीज़ें सिखाते हैं. मूवमेंट की बात की जाए तो बच्चों ह्यूमंस कैन वॉक, रन, जंप और मूव इन मैनी वेज, बट रोबोट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कैन मूव इन अ स्पेसिफिक वेज लाइक रोलिंग फॉर यूजिंग आर्म्स. नेक्स्ट दिया है बच्चों अलग यूज है जो डिफरेंट, लाइक वर्क के बेस पर अगर देखते हैं तो ह्यूमन कैन डू मेनी काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, प्लेइंग और मैनेजिंग, कैन डू जॉब्स लाइक क्लीनिंग और बिल्डिंग्स, बट डू द सेम टास्क रिपीटेडली, वो रिपीटेडली उस काम को कर सकते हैं.
नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम टाइप्स ऑफ रोबोट्स की तरफ कि रोबोट्स कितनी तरह के होते हैं। सो सबसे पहला है बच्चों ह्यूमनॉइड रोबोट्स। सो ह्यूमनॉइड रोबोट्स का मतलब बच्चों क्या होता है? सो दीज रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह दिखाई देते हैं सेम। दे हैव हैड्स, आर्म्स एंड लेग्स जस्ट लाइक अस एंड सम ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स कैन इवन टॉक एंड वॉक। और ये बच्चों हमारी तरह ही चल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जिसमें सोफिया का नाम है द रोबोट विच कैन टॉक एंड मूव हर फेस। नेक्स्ट रोबोट है बच्चों जो है एक एनिमल रोबोट। So these robots are designed to look like animals. They can walk, move and sometimes even sound like real animals. Real animals की तरह भी साउंड निकाल सकते हैं और सेम बच्चों एनिमल्स की तरह ही वो दिखाई देते हैं, हमें चलते हैं, आवाज़ निकालते हैं। एग्जाम्पल अ रोबोट डॉग कैन वॉक एंड प्ले। सो यहाँ पर बच्चों एक रोबोट डॉग है जो चल सकता है और खेलता भी है डॉग की तरह। नेक्स्ट रोबोट है बच्चों इंडस्ट्रियल रोबोट्स। दीज रोबोट्स वर्क इन फैक्ट्रीज टू हेल्प मेक थिंग्स लाइक कार्स और टॉयज। दे डोंट लुक लाइक पीपल्स और एनिमल्स बट आर वेरी गुड डूइंग वन जॉब एवर एंड ओवर अगेन। सो एग्जाम्पल अ रोबोट आर्म दैट पुट्स पार्ट टुगेदर ऑन अ कार असेंबली लाइन। सो इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या काम करते हैं बच्चों? ये फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सामान बनाने का काम करते हैं, लाइक कार्स टॉयज बनाए जाते हैं तो इनकी हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट रोबोट का नाम है बच्चों जिसमें दिया गया हमें एक्सप्लोरेशंस रोबोट्स। तो देन दीज रोबोट्स आर सेंट टू प्लेसेस ह्यूमंस कांट गो इजीली लाइक स्पेसेस और डीप अंडर वाटर्स। दे हेल्प अस लर्न अबाउट न्यू प्लेसेस। एग्जाम्पल रोवर, द रोबोट्स दैट एक्सप्लोर्स मार्स। ऐसे रोबोट्स बच्चों जिनको ऐसी जगह पर भेजा जाता है जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, जैसे कि कभी अंडर वाटर में जाना हो, डीप अंडर वाटर में स्पेस में जाना हो, तो वहाँ पर इन रोबोट्स को ही भेजा जाता है, जिसमें रोवर का नाम है जो एक्सप्लोर किया उस रोबोट्स ने बच्चों मार्स। नेक्स्ट रोबोट है बच्चों सर्विस रोबोट्स। These robots help us with everyday tasks at home or in hospitals. They can clean floors, deliver food or help doctors. Example, a robot vacuum that cleans the floor all by itself. तो ऐसे रोबोट बच्चों जो सर्विस का काम देते हैं, जिसमें डिलीवर फूड करना हो, हेल्प करनी हो डॉक्टर्स की, या फिर साफ सफाई करनी हो, फ्लोर को क्लीन करना हो, तो ये सब की काम करते हैं हमारे सर्विस रोबोट। नेक्स्ट है बच्चों एंटरटेनमेंट रोबोट। दीज रोबोट्स आर मेड फॉर फन। दे कैन डांस, प्ले गेम्स और इवन टेल स्टोरीज। एग्जाम्पल अ रोबोट दैट कैन सिंग और डांस टू म्यूजिक। सो ऐसे रोबोट्स बच्चों फन मस्ती के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो डांस करते हैं, गेम खेलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, तो ये सब चीज़ें ये काम करते हैं और ये कहलाते हैं हमारे एंटरटेनमेंट रोबोट। देन बच्चों क्विक रिव्यू में हम देख लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड मेन पॉइंट्स, उनको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। AI is like a brain for machine that robots that helps them think and make decisions just like we do. When you ask Siri or Alexa to play a song or tell you weather, that's AI helping you. Some robots like smart vacuum cleaners use AI to clean your house. देन बच्चों अब चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड है टेस्ट योर स्किल्स के बेस पर क्वेश्चन आंसर, तो उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन के देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है डार्कन द करेक्ट सर्कल ऑन द OMR शीट। देन बच्चों फर्स्ट पे दिया गया है व्हाट डज AI स्टैंड्स फॉर? अमेजिंग इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस, नन ऑफ दीज। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों, AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ दीज इज अ रोबोट? लाइक अ वैक्यूम क्लीनर दैट क्लीन्स बाय इटसेल्फ, अ टॉय कार, अ पेंसिल, नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों, अ वैक्यूम क्लीनर दैट क्लीन्स बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पर। व्हाट डज अ ह्यूमनॉइड रोबोट्स लुक लाइक? सो लाइक अ कार, लाइक अ एनिमल, लाइक अ ह्यूमन, नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट बच्चों। फोर्थ ऑप्शन में बच्चों व्हाट इज वन थिंग रोबोट्स कैन डू? तो कोई भी एक चीज बताएंगे बच्चों जो रोबोट कर सकते हैं। फील इमोशन, ब्रेथ, ईट फूड, सिंग एंड डांस। तो ये कर सकते हैं बच्चों डी पार्ट, सिंग एंड डांस। बी पार्ट पर चलते हैं बच्चों जिसमें आप कंप्लीट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। सो फर्स्ट है बच्चों रोबोट्स कैन डू मेनी टास्क बट दे डू नॉट हैव इमोशंस लाइक ह्यूमंस। द ब्रेन इनसाइड अ रोबोट इज कॉल्ड CPU बच्चों। अ डैश रोबोट लुक्स लाइक अ ह्यूमन एंड कैन वॉक एंड टॉक, सो ह्यूमनॉइड। अ रोबोट दैट क्लीन्स द हाउस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रोबोट। सो बच्चों जो अपने आप कर सकता है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर यहाँ पर आएगा। रोबोट हेल्प ह्यूमंस इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स का आप लिख सकते हो बच्चों, ऑफिस का लिख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल। नेक्स्ट बच्चों सी पार्ट में आपको लिखना है ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AI हेल्प्स रोबोट्स थिंक एंड मेक डिसीजन। सो यहाँ पर
ट्रू है बच्चों ये फर्स्ट पॉइंट। रोबोट्स कैन फील इमोशन लाइक ह्यूमंस, नो दिस इज द फॉल्स। होमड्रॉइड रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, यस दिस इज द ट्रू। रोबोट्स डोंट नीड प्रोग्रामिंग फॉर AI टू वर्क, नो दिस इज द फॉल्स। रोबोट्स कैन हेल्प अस क्लीन आवर होम्स, यस दिस इज द ट्रू। सो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों मैच द कॉलम पर, जो डी ऑप्शन में आपने कंप्लीट करना है। देन कॉलम ए एंड कॉलम बी में दिए गए हैं। देन स्टूडेंट्स मैच करेंगे सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स को, जो दिखते हैं बच्चों किस तरह से, ह्यूमन की तरह ही। तो बी पॉइंट में आप देखेंगे लुक लाइक ह्यूमंस एंड कैन वॉक एंड टॉक, सो फर्स्ट हो जाएगा बच्चों बी के साथ मैच करेंगे। देन बच्चों इंडस्ट्रियल रोबोट्स, सो इंडस्ट्रियल रोबोट्स करते हैं काम कहाँ पर, जो कि बच्चों फैक्ट्रीज में टू बिल्ड थिंग्स लाइक कार्स। देन सर्विसेज रोबोट्स जो होते हैं बच्चों वो काम करते हैं हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड एट होम पर, जिसमें फोर्थ के साथ जाएगा बच्चों थर्ड। रोबोट वैक्यूम के अंदर बच्चों हेल्प्स क्लीन फ्लोर्स इन योर हाउस। देन फर्स्ट के साथ एक्सप्लोरेशंस रोबोट्स, जिसमें एक्सप्लोर स्पेस और डीप ओशंस टू लर्न मोर। देन बच्चों ई पार्ट्स में हमें दिए गए हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बच्चों आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप उसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उसको भी साथ में कंप्लीट करते रहेंगे।